हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो प्रैक्टिस पेपर 21 का आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, जिससे कि जितने भी बच्चे आज प्रैक्टिस पेपर 21 सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या करें, वो सारे के सारे बच्चे अपने सोल्यूशन को मैच कर लें। ओके, चलो। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का आता है बच्चा पार्टी। और इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग लेने चल रहे हैं। ओके, देखिए 1 से 4 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत के, है ना, के सामने वाले वृत्त को खड़ा करें। तो इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे डिफरेंट खोजना है, सबसे अलग खोजना है। तो मेरे ख्याल से अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई है बच्चा पार्टी की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट बिना निर्देश पढ़े हुए आप करना स्टार्ट कर देते होंगे, और आप करते भी होंगे, पक्का करते होंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा देखिएगा, ये एरो बीच में है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का एंगल जो है वो बदल गया है। तो इस तरीके से डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, तो इस तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में जैसे ही हम आते हैं डियर, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिएगा ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों भी आमने सामने हैं, लेकिन इसमें ज़रा देखिएगा यहाँ पे होना चाहिए था, ये बगल में आ गया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही चीज़ों को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, और धीरे धीरे सारी बातों को आप समझते चलिए डियर, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर जैसे ही हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये सारे के सारे डायगोनल्स से जुड़े हैं, ये डायगोनल से जुड़ा है, ये भी डायगोनल से जुड़ा है, लेकिन पहला वाला बीच से जुड़ गया है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा। ओके, तो बिल्कुल देखो कितना मज़ा आ रहा है यार, कितना मज़ा आ रहा है। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे ही आते हैं बच्चा पार्टी, जरा बताना फटाक से क्या होगा। सारों में क्या है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यानी कि भाई वृत्त है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में आपका क्या है, बीच में आपका स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी वजह से डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग है। ओके, तो देखो कितना आसान हो जाता है जब आप आप बहुत ही मस्त तरीके से दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, सीधी सी बात है। ओके, चलो आ जाओ भाग नंबर सेकेंड भाग में जब हम आते हैं बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से देखना कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पे उसी के सामने वृत्त का गोला, यानी कि क्या करना है, को वही ब्लैक करना है जो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट मैच करो। इसको, इस वाली आकृति को बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इसके जैसा कौन सा है। चलो, इसके जैसा कौन सा है, यहाँ पे देखिए। तो इसके जैसा कौन सा था, एक बार फिर से आप देखो, तो भैया यार भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, ये दोनों इधर को हैं, ये ऊपर को है, और ये गोल गोल सा है। चलो आ जाओ, ये दोनों यहाँ देखो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यह ऐसे कौन सा है, बिल्कुल ये नहीं है। ओके, ये भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे ही आप आते हो बच्चा पार्टी, देखिए बीच से ऐसे गया है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अम्ब्रेला टाइप का बना है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी और डी में, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ये भी नहीं है। आपका सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सारे लोग अपना आंसर मिलाते भी चलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या है कि पेपर को अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट डियर बच्चा पार्टी। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें
अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जैसे ही आते हो बच्चा, ज़रा ध्यान से देखना कि बी में है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं, ऊपर 2 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे भी 2 है तो यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। ओके, अब आ जाइए आप बी और सी में से। बी और सी में से जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इधर 2 ही होना चाहिए था, यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को जब आप करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, चीज़ों को पकड़ने में बहुत ही आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हो। चलो आ जाओ, अब भाग 3 पे आ जाओ बच्चा पार्टी, भाग 3 पे आ जाओ। प्रश्न 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इसका एक भाग लुप्त है। नीचे दिए गए उत्तर ABCD में से गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं। उस चित्र का पता लगाएं बच्चा, कौन से चित्र का पता लगाएं, उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना किसी परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा, यानी कि इसमें आपको पैटर्न पूरा करना होता है, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक आपको पैटर्न पूरा करना होता है। चलो देखो कि जिस फॉर्मेट में ये है, जिस फॉर्मेट में है, क्या उसी फॉर्मेट में ये है, नहीं है। क्या उसी फॉर्मेट में ये है, नहीं है। क्या उसी फॉर्मेट में आपका सी या डी में से कौन सा है। चलो फटाक से आप दिमाग लगा के कमेंट करो, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे क्या है, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा बड़ा आ जा रहा है, जबकि हमें छोटा चाहिए। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं डियर। आ जाओ फिर से क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप आइएगा तो ये चीज़ आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। चलो देखो ऐसा कौन सा, ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी नहीं है, तो 10 में आपका बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में डियर। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, बस ऐसे करके, ठीक है, बस क्या करना है, ऐसे कर देना है। यहाँ पे एक गोल, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ए है, बिल्कुल नहीं। बी है, बिल्कुल नहीं। सी है, बिल्कुल नहीं। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में यही सेम चीज़ ऐसे ही मिल जाए तो चलो देखो कहाँ पे है। क्या ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जा रही है, क्या आपको ए में, हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि 12 में ए, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर, जो चौथे टाइप वाली जो आकृति है, उस चौथे टाइप वाली आकृति में हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। 13 से 16 तक में प्रत्येक प्रश्न में चित्र दिए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। अब आपको क्या करना है कि इस श्रेणी को, इस पैटर्न को ना पूरा करना है। चलो आ जाओ, पहले इसने यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे मारा, सीधी सी बात है कि बार ऐसे हो जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको कौन सी दिख रही है, बी, सी, डी, नहीं, ये वाली दिख रही है। कोई परेशान होने की नीड ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं है आपको। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे डियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे जैसे ही आप आते हो, देखिए यहाँ पे 3 ऊपर था, 3 नीचे, यहाँ से ऊपर से पहले एक गायब हुआ, फिर यहाँ पे ब्लैक हो गया, फिर ऊपर से एक और गायब हुआ, इधर ब्लैक हो गया। अब की बार क्या होगा, ऊपर से एक और गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ से गायब हुआ, इधर हो गया, फिर एक गायब हुआ। अब की बार क्या होगा, अब की बार नीचे से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर हो चुका है, और उसके बाद बच रहा है तुम्हारा इधर। अब नीचे आ जाना चाहिए, एक पॉइंट से नीचे आ जाना चाहिए। तो ऐसे में कौन सी, ए वाली आकृति नहीं होगी, सी वाली आकृति भी आपकी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बचा है, यहाँ पे 2 बचे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका बी, कभी कभी क्या होता है बच्चा पार्टी ना, कि आप करेक्ट आंसर पाने के लिए आप खोज जब करते हैं तो उस खोज के दौरान आप क्या करिए ना, ये भी देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है तो ठीक है, लेकिन एक बार ये भी देखा करिए जो आपको थोड़ा सा टफ लगे उसमें आप रिजेक्ट करने की कोशिश करिए कि कौन सा नहीं हो सकता। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। जैसे देखिए पहले ऊपर 3 था, 2 था, 1 था, इसका मतलब अब की बार यहाँ पे गायब हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 3 था, 4 था, 5 था, आपकी बार यहाँ पे नीचे, लेकिन याद रखना नीचे 6 होना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए ऐसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। ये
इस तरीके से आकृति, फिर यहाँ पे आई, फिर ये यहाँ पे आई, अब की बार ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो एक है जो यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, अब की बार यहाँ पे। चलिए देखिए, आ जाइए, कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो ऐसी केस में आपको कौन सा लग रहा है, ऐसी केस में 16 में आपको कौन सा लग रहा है भाई? 16 में आपको क्या ए पे संभावना बन रही है? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, इसका तो होने का चांस ही नहीं बनता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, जो टाइप आपका फिफ्थ है। फिफ्थ टाइप में क्या होता है कि 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे, यानी कि देखो, जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध आपका तीसरे और चौथे में होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध आपको मिल जाता है तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो कमाओ, चलो आ जाओ। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, ये इधर को था, फिर ये इधर को हो गया, इसका ये बाहर हो। इसका मतलब अब की बार ये बंदा इधर को हो जाना चाहिए और ये इधर को हो जाए। ये एन ऐसे है तो यम ऐसे ही रह जाएगा। तो देखो ऐसा कौन सा फिट हो रहा है, ऐसा कोई फिट हो रहा है भैया? ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। अब बात आती है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा डियर, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको करने से पहले आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए कि ये क्या है, ये बीच वाला गायब हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे है, ऊपर से गायब हो रहा है। तो अब की बार क्या होना चाहिए, इसमें देखिए, तो ये क्या होगा, ये होगा कि ऊपर वाला आपका रहेगा, नीचे से ही गायब होना चाहिए। तो ऐसे चलते में आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ज़्यादा सही दिख रहा है। ओके, 17 में जो है वो डी ऑप्शन आपका ज़्यादा सही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 पे जैसे ही आप आते हो, ऐसे ही देखना, ये 5, ये भी 5, तो यहाँ पे 6 भुजाओं वाला है, तो यहाँ पे 4 भुजाओं वाला हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 4 भुजाओं वाला हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ पे 5 था, ये 5 ही रह गया, ये 4 5 में कन्वर्ट हो गया, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, यहाँ पे 6 ही रहेगा। लेकिन ये जो 3 है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। तो इसमें आपका 18 में डी ऑप्शन जो होगा बच्चा पार्टी, वो दैट विल बी करेक्ट, दैट विल बी करेक्ट। कभी कभी आपको आंसर्स जो हैं वो बुक्स वगैरह में गलत दे देते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल हैरान मत होइएगा, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया कि ये बीच से कट गया, यहाँ से कट गया। अब की बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बीच से कट जाना चाहिए, और क्या, बीच से कट जाना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, तो दो जगहों से जैसे ही कटा तो आपको ये पता चल गया कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 19 में बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले आप उसको ध्यान से देखिए, देखने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हुआ बच्चा, ये बाहर चला गया, ये अंदर आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया। तो ऐसे ही ये बाहर चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, चलो देखो फटाक से, क्या ए होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या बी होगा, अब यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बात इसकी आती है, ये तो होगा ही नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब जो 6 टाइप का होता है रीजनिंग आपका बच्चा पार्टी, 6 टाइप वाली रीजनिंग में आप क्या करना होता है, चलो ध्यान से देखिएगा, सी वाली रीजनिंग में, इस टाइप वाली रीजनिंग में, यानी 6 नंबर वाले में आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो इसको उठा के ऐसे पूरा कर दिया करो। अब जैसे ही ऐसे पूरा किए, देखो ये देखो, कोई मिल रहा है, कोई मिल गया नहीं, ये नहीं, और कौन नहीं, और कौन नहीं। कभी कभी आप रिजेक्ट करना सीखो यार, ये भी नहीं, क्या ये भी नहीं, तो भैया ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्या करो, इसको ऐसे उठाओ, ऐसे करो। इसको जब ऐसे आपने देखा तो देख रहे हो क्या हो जाएगा इसमें। और हाँ, एक चीज़ और रखिएगा कि इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है बच्चा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऊपर से आना पड़ेगा। ये ऐसे जब आए हैं तो अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। क्या बी वाला? बी वाला तो भैया ये छोटा है, ये तो होने से रहा, इनका सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ए वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखो। अब इसको जब हम लोग पूरा करना चाहेंगे, तो आप ऐसे आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? ए ऐसे आ सकते हो, इसको ट्रायंगल बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको आप थोड़ा सा पतला कर लें, थोड़ा सा पतला कर लें। कैसे करिएगा, इसको आप ऐसे आइए और ऐसे आइए, ऐसे चले जाइए। फिर जब यहाँ से आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप देखो इसमें से कौन सा करेक्ट आ रहा है। तो ये तो यहाँ मोटा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात इसमें आती है, अब इसको एक बार क्या करो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये कहाँ पे फिट बैठेगा, ज़्यादा ध्यान से देखो। ए में तो बैठेगा नहीं, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23 में बी। ओके, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना है। तो आ जाइए क्वेश्चन, ओहो इसमें क्या हुआ बच्चा पार्टी कि यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया। ये एक्चुअल में क्या हुआ, पेपर सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो आप इसके लिए बिल्कुल घबराए ना। ओके, इसके लिए आप बिल्कुल घबराए ना। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना पड़ेगा। ओके, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल छपे ही नहीं हैं। ओके, तो ये मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें ध्यान दी जाएंगी आपके लिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे बच्चा पार्टी जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, देख लेना मिरर इस साइड से लगा हुआ है। तो अगर मिरर इस साइड से लगा हुआ है तो भैया एस और टी ये तो पहला होगा ही नहीं। ठीक है, फिर उसमें कौन सा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपका आपका डी ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है। तो 28 में जब आप बहुत ध्यान से देखते हो बच्चा पार्टी, तो आपको ये पता चलता है कि 28 में आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर आपका डी होना चाहिए। वो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखो पहली बात तो मिरर अगर इधर लगा है तो टी आपका यहीं बनेगा, टी आपका यहीं बनेगा। ये जो एस है, एस भी ऐसे ही रहेगा। एस जो है ना, एस जो है वो आपका ऐसे ही बनेगा। ओके, तो अगर ऐसी आकृति आपको दिख रही है तो डी डी भी नहीं होगा आपका, डी भी नहीं होगा आपका, आपका होगा बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, 28 में बी ऑप्शन आपका बच्चा पार्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है। चलो आ जाओ, आप जो 7th टाइप की 8th टाइप की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली, उसको ज़रा देख लेना। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी कभी वो कटिंग और फोल्डिंग नहीं पूछता है, केवल फोल्डिंग पूछता है। तो यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, 29 से 32 में प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 प्रतिक्रिया आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई पारदर्शी शीट के बिंदीदार रेखा के परितः मोड़ने पर प्राप्त होगी। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत गोला लगाएं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मोड़ना है। अब सारी की सारी एक तरफ मोड़ी है, तो जरा देखो अगर आप इसको भी इधर मोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से 29 में। तो आपको क्या ये मिलेगा, नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, आपको ए वाला पोर्शन मिलेगा। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन इधर को है, जब आप इधर को मोड़ दोगे बच्चा, तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो आपको ऐसे मिल जाएगी, ये चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएगी। और ये यहाँ से गया हुआ है, ये यहाँ से गया हुआ। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है अच्छा खासा, तो उसके लिए आप बिल्कुल डरे मत। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, अब ये सारा का सारा क्या हो गया, ये फ्लिप करके इस साइड चला गया। तो जब ये सब कुछ फ्लिप करके उधर चला जाएगा तो जरा ध्यान देना, ये गोला जो है कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सारे के सारे गोले वहीं जाएंगे। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 30 में अगर आप दिमाग लगाएं तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा भैया,
इसलिए क्योंकि ये इधर ब्लैक होना चाहिए। क्या ये साइड इधर ब्लैक होना चाहिए? वो तो है ही। ये वाली साइड, अब देखो ये वाली साइड इधर ब्लैक होनी चाहिए थी, नहीं है। ठीक है, तो वही गलती इसमें भी किया है। अब इसमें क्या होगा, इधर ब्लैक होना चाहिए, ये नहीं किया है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, क्या करना है आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले करना क्या था इसमें, इसको उठा के यहाँ पे मोड़ के रखो, इसको उठा के यहाँ पे मोड़ के रखो, इसको उठा के यहाँ पे मोड़ के रखो। जब सारा का सारा मोड़ के रखोगे तब आपका जाके वो चीज़ आपको मिल पाएगी जिसके लिए आप तलाश कर रहे हो। तो उसके लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो ठीक। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31 को अब आप क्या करना है, आपने इसको मोड़ना है। चलो, जब हम मोड़ेंगे एक ही साइड में आएंगे, तो एक बार फिर से देखो, एक बार इसको फिर से देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे तुम्हारे पास तुम्हारा पेपर होगा, उस पेपर में आप देखते चलो, पेपर को डाउनलोड कर लो और उसके बाद देखते चलो। ओके, अब जब ये नीचे को पूरा का पूरा फोल्ड कर दिए तो आपको पता चल रहा होगा कि भैया पहली बात तो क्या होगा, पहली बात तो ये होगा कि ए वाला तो आपका बिल्कुल होने से रहा। ठीक है, बी वाला भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइनें आ गई हैं, डबल लाइन्स आ गई हैं। और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में जब हम लोग आते हैं बच्चा, 32 में जब आप इसको फ्लिप करोगे, इधर मोड़ोगे, इधर जब मोड़ दोगे तो क्या होगा, बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो। बी बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा बच्चा पार्टी। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग ऐसे ही जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं जो 9 नंबर की रीजनिंग होती है। 9 नंबर की रीजनिंग में क्या करना होता है हमें, 33 से लेकर 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया होता है। ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। ठीक है, उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। ओके, तो आपको कुल मिला के ये खोजना है बच्चा पार्टी कि इसमें से कौन सी ऐसी रीजनिंग है जो इन 2 3 4 5 जो ये 5 की पाँचों रीजनिंग से मिलके बनी है, और वो सारी की सारी रीजनिंग्स आपको मिलनी भी चाहिए। सबसे खास बात ये होती है कि इसमें मिलनी भी चाहिए। तो अब जैसे अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें 33 में, तो 33 में सबसे कम चांस आपको किसके बना भाई, पहली बात तो अगर इस आकृति को खोजना शुरू करो तो ये इसमें मिलेगी ही नहीं। ये वाली आकृति आपको आपको इसमें भी नहीं मिल रही है। अब आप अगर इसमें बात करिए सी वाले सेक्शन में, तो सी वाले सेक्शन में आपको स्क्वायर कहीं नहीं मिल रहा है, स्क्वायर मिल ही नहीं रहा, तो इसको काटो। इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। इसका मतलब डी वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो सबसे सही ऑप्शन होगा। ओके, कभी कभी आप कंफ्यूज मत करा करिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पहले कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको कहाँ मिल गया, इसमें देखिए ध्यान से, जो आपका ये वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ मिल गया। ओके, ये वाला जो पोर्शन है आपका वो यहाँ मिल गया, ये वाला जो पोर्शन था आपका वो यहाँ मिल गया, और ये वाला जो पोर्शन था आपका यहाँ मिल गया। ओके, तो इस तरीके से 33 में डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब इसमें आ जाओ आप 34 में आ जाओ। तो 34 में आते ही आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सी आकृति सही होने वाली है। आप ऐसा करो, सबसे पहले आप कमेंट करो, फिर हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने कमेंट किया, और अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, बढ़ाएं पक्का। चलो, तो जब जैसे ही 34 में हम लोग आते हैं डियर, आपको ये चीज़ देख के तुरंत समझ जानी चाहिए कि आपको ये वाली जो आकृति है ये इसमें कहीं नहीं है। तो ए से तो आप छुट्टी ले लिए, अब इनका तो काम ही ख़त्म है, इनका भी कोई सवाल नहीं। लेकिन अब देखो बी वाले में ये वाली जो है वो आपको यहाँ मिल गई, ये जो है आपको यहाँ मिल गई, ये जो है आपको यहाँ मिल गई, और ये जो है आपको यहाँ मिल गई। इसलिए बी वाला सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वाली आकृति को आप 35 वाले को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि जब आप ध्यान से देखे रहते हो ना तभी चीज़ें मजा आती हैं। ये और ये पांचवी। चलो अब आओ,
आओ अब इसका हम लोग आंसर बनाते हैं। अब इसमें आंसर तुम्हें देखते ही ए वाला देख गया होगा, कहते अरे भैया इतना सिंपल है यार, उसके बाद भी आप इसको परेशान। तो डी वाला बिल्कुल होगा ही नहीं, सी वाला बिल्कुल होगा ही नहीं, बी वाला बिल्कुल होगा ही नहीं, होगा कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यही सारी बातें होती हैं यार, जब आप बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से आप अपनी मेहनत करते हो और इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं आपके लिए। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आओ और हमें ये बताओ कि कहाँ ये और ये चार की चारों चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं, चलो बताओ। तो इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसमें भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसमें भी सीधे आंसर आपका क्या दिख रहा है? सी वाला आंसर आपको बिल्कुल सीधे ही दिख रहा है कि 36 में आपका आंसर सी आने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो कमान। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, जो सबसे ज़बरदस्त कह सकते हैं, वो रीजनिंग आपकी आ गई है 37 से लेकर 40 तक। 37 से लेकर 40 तक प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD में से चित्र 4 उत्तर आकृति दर्शाए गए हैं। उत्तर आकृतियों से उस चित्र को चुने जिसे प्रश्न, जो प्रश्न में छिपा हुआ है। तो छिपे हुए के लिए हमने आपको बार बार बताया है, आपको क्या करना है, जैसे ये बना है, जैसे ये बना है ऐसे ही आपको चलानी है। क्या? अब देखो यहाँ से चलाना शुरू करो, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे चला ही नहीं सकते। यहाँ पे चलाना शुरू किए, नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ पे चलाना शुरू, एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट। और जब आप यहाँ पे चलाना शुरू किए, देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो आपको कहीं ना कहीं से वैसा मिल गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो 37 है, लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, आप ध्यान से देखना कि 37 में ये तो पहले से ही लाइन दी गई है, आपको ना, आपको बीच में ढूंढना होता है। आपको कहाँ ढूंढना होता है? वहाँ पे ढूंढना होता है जहाँ पे तो यहाँ पे जब आप चलना शुरू किए तो आपको एग्जैक्ट तब पता चला, तब जाके आपको एग्जैक्ट पता चला कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, डी वाला। अच्छा चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। तो मेरा ये मानना है कि 38 को आप सबसे पहले करो, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और आप इसको करके बताएं, आप इसको करके बताएं। तो बिल्कुल वही स्टाइल आप भी अपनाओ यार, बिल्कुल वही स्टाइल आप भी अपनाओ कि इसके ऊपर आपको पेन चलाना है ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे भी पेन आप अगर ऐसा कुछ चलाते हैं तो कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, फिर अब एक काम करो, ये ऊपर वाला ध्यान से देखो और यहाँ पे जब आप पेन चलाना स्टार्ट करते हो डियर बच्चा पार्टी, जब यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो तो ऐसे देखो, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, मिला। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ये बहुत बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, डी वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से डियर आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 में बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को ऐसे ऐसे ऐसे, चलो देखो कहाँ पे है, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका है, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका है, क्योंकि इसमें ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपको कहाँ दिख गई? ये पॉसिबिलिटी आपको ए वाले ऑप्शन में दिख गई। कैसे दिख गई भैया, एक बार हमको भी दिखाइएगा। बिल्कुल देखो, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इस तरीके से 39 में आपका जो आंसर होगा बच्चा पार्टी, वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए आ जाइए 39 के बाद 40 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, 40 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा ओवर हो जाएगा। तो 40 वाले क्वेश्चन में जरा देखना, 40 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। ओके, क्या ऐसा कुछ है? यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको ख़त्म करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, फिर नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। हाँ, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका है बच्चा, क्योंकि यहाँ में ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो डी वाला आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, और सी वाला जो आपका हो जाएगा 40 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे रीजनिंग्स वाले पोर्शन को हम लोगों ने यहीं पे निपटा लिया। ओके, अब आपका आता है बच्चा पार्टी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को यहाँ पे लिख के करना थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 को फटाफट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 41 को फटाफट पढ़ो। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/5 है, यानी चौड़ाई जो है वो 1/5 है। अगर भूखंड का परिमाप कितना हो, अगर भूखंड का परिमाप 480 हो तो उस भूखंड की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक काम करो, चलो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपको यहीं पे बताने का सॉल्यूशन। अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो हम लोग फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये कह रहा है कि चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 1/5 है। तो एक काम करो, तुम लंबाई को मान लो कितना, लंबाई को आप x मान लो। तो ये बताओ चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई भैया हो जाएगी 1/5x, 1/5x हो जाएगी। अच्छा ये बताओ अगर ये परिमाप हो, परिमाप आपको कितना दिया गया है 200, 480, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई यानी कि x और चौड़ाई कितना 1/5x, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 480, 480। तो ये बताओ x प्लस 1/5x कितना होता है, यहाँ पे x प्लस 1/5x कितना होगा, अरे भाई इन दोनों का लास आ जाएगा 5, यहाँ पे 5x प्लस 1 6x, 6x/5 बराबर कितना 180, यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, यहाँ पे आएगा भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा 240, कितना 240। तो x बराबर कितना होगा बच्चा पार्टी 240। अब यहाँ पे बटा 5 है तो यहाँ गुणे 5 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा। तो चलो जरा देखो, 6 के 6, 6 चौके 24 यानी कि 40, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 200, 40 पंचे कितना हो जाएगा 200। तो ये आपका 200 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। जहाँ पे भी दिक्कत हो तो ए वाला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 40 में ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई कि कैसे आपका 41 में ए वाला ऑप्शन सही है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ो, क्या कह रहा है, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी है और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काट लिए जाते हैं, है ना, और जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया। तो डिब्बे की धारिता का मतलब आयतन। तो आयतन निकालने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी। जैसे मान लो कि ये एक चादर है जिसकी लंबाई कितनी हो गई, जिसकी लंबाई 48 मीटर हो गई, और जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई, जिसकी चौड़ाई 36 हो गई। अब हमें ये बताओ बच्चा, आप खुद बताओ कि अगर इसमें से 8 यहाँ पे काट लो, 8 यहाँ पे काट लो, ठीक है, और उसके बाद इधर से भी काट लो और इधर से भी काट लो, कितने का 8 सेंटीमीटर का काट लो। तो ये बताओ चौड़ाई में कितने की कमी आ गई भैया, 16 की कमी। तो 36 में से जब 16 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 20 बचेगा। और लंबाई में कितने की कमी आ गई, ये बताओ, लंबाई में 48 माइनस 16 की कमी, यानी कि अभी ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ से तुम 8 सेंटीमीटर काटे हो, इसको मोड़ के जब तुम डिब्बा बनाओगे तो डिब्बे की ऊंचाई कितनी आएगी, डिब्बे की ऊंचाई भैया 8 सेंटीमीटर आएगी, कितना आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर लंबाई 32 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 8 है तो आयतन नहीं निकाल पाओगे। अरे यार, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई हो गई आपकी 32, चौड़ाई कितना है 20 और ऊंचाई 8। अब इनको जब गुणा करोगे 32 दूना 64 और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512, 512 एक जीरो बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 5120, 5120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 5120 कहाँ पे आ रहा है, 5120 बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, इसी तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, बिल्कुल उसमें टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। तो इस वाले है ना, इस वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप इसको है ना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके।
तो वीडियो को आप एक बार रोकिएगा, रोकने के बाद क्या करिएगा कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका बच्चा पार्टी। हो गया, मिटाएं पक्का, चलो मिटा देते हैं। यही तो अच्छी बात है कि टैबलेट पे सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी पूरा कर लेते हैं। ओके, चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर हो गया और 42 में आपका आंसर क्या मिल गया? 42 में आपका आंसर मिल गया बी, 42 में बी मिल गया, तो ये भी हो गया। अब आ जाइए 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में जब आते हैं बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से देखना कि हम क्या करने चल रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ यार, आप बिल्कुल भूल गए होंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं कि गौरव ने परीक्षा में नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और साक्षी ने नेहा से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए जबकि तीनों का योग कितना है? 140। तो इसमें क्या करो, सारे लोगों की कंपेरिजन किससे हो रही है? नेहा से, तो नेहा का x मान लो, नेहा का क्या मान लो? नेहा का x मान लो। जब नेहा का x माने तो गौरव का कितना हो जाएगा ये बताओ? गौरव ने नेहा में परीक्षा से 10 अंक अधिक, तो गौरव का हो जाएगा x प्लस 10। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ अब साक्षी का कितना होगा? साक्षी का कितना होगा? साक्षी का जो है नेहा से 5 अंक कम है, तो यानी कि x माइनस 5 और सारे लोगों का जोड़ दो, इनका भी जोड़ दो, इनका भी जोड़ दो, तो कितना हो जा रहा है? ये सारा का सारा आपका बन रहा है 140। तो चलो x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 10 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? -5। 10 माइनस 5 बराबर 5, बराबर कितना? 140। तो ये बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा? इधर +5 है, उधर जाएगा 135 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ? x बराबर 135/3, 135/3। तो 135/3 से काटोगे तो 3 चौके 12 और 3 बचे 15, यानी कि 45 आएगा। किसका? x का। x माने नेहा का। नेहा का कितना आया? नेहा का आया 45। तो किसका पूछ रहा है? तो गौरव ने कितना पाया? तो गौरव का 10 ज़्यादा था, तो 45 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। तो गौरव का आपका आ गया 55। कितना आ गया? 55 अंक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको भी चलो यहाँ से छापना शुरू करो और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा उतार लो अपनी नोट्स में, इसको कर लेना, जिससे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन लाइफ में आपको परेशान ना कर पाए। ओके डियर? हाँ, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से उतार लो। तो कैसा लग रहा है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, टैबलेट पे ही सॉल्व करके? क्या आपको कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही है, असुविधा तो नहीं हो रही बच्चा पार्टी? सारी चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि आप देखो बोर्ड पे भी करते तो ऐसा ही करते हैं, बस क्या होता कि वहाँ पे मेरी शक्ल आपको दिख रही होती, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सारी चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हो। पक्का? चलो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार वही किया जाए, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अब जो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये पॉज करके इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। ओके, अब इसको मिटा दें। चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये चीज़ आपका हो गया कंप्लीट, ये चीज़ आपका हो गया कंप्लीट और हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया कंप्लीट। ओके, तो 33 में ऑप्शन कौन सा है? 33 में डी ऑप्शन है। अब आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 पे जैसे ही हमारे बच्चा पार्टी देखिए, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? देखो ये सब फालतू के क्वेश्चन है, इनको आप खुद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो कैसे आपको पता चलेगा? आप खुद कमेंट करके हमें बताओ, कि 44 में आंसर क्या आ रहा है। 44 में क्या आंसर? क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि इसलिए भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जिसको आपको आना ही चाहिए। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, अगर इसके बावजूद भी किसी को 44 नंबर में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। तो 44 में वैसे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप अपने आंसर को मिलाते चलिएगा, जिनका जितना सही होगा फाइनली आप नीचे कमेंट करिएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बोल रहा है, तो बस पहला ही असत्य है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 में जब आप आते हो बच्चा,
जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग है आपका 23, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब इसमें क्या करोगे आप बताओ, आप बताओ क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे, पहली संख्या को आप x मान लो, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी से 10,000 ज़्यादा है तो x प्लस 10,000, x प्लस 10,000। अब x प्लस 10,000, अच्छा इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 23,000, कितना है, 2,34,560 है। तो x प्लस 10,000 ये कितना हो जाएगा बताओ फटाक से? ये हो जाएगा 2,34,560 हो जाएगा। तो x कितना हो गया, 2x। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इधर से जाएगा 2 लाख में से 2,34,560 में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2,24,560 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमें बताओ। x की वैल्यू यार इसी को 2 से भाग कर दो, और क्या, इसी को 2 से जब भाग कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,12,280। कुछ गलती हुई है क्या, कुछ गलती हुई है क्या? जरा देख लो। यहाँ पे जब घटाओगे, यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे 60 है तो आपको 10,000 घटाना था बच्चे, आपको 10,000 घटाना था। तो ये चीज़ आपकी कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी कितना, 10,000, 10,000 10 अधिक है, ओहो 10,000 10 अधिक है, सॉरी बच्चा पार्टी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे हम लोगों ने केवल 10,000 लिखा है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, 10,010, ठीक है, 10,010। जब इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2,24,505 आएगा, 2,24,550, सॉरी 550 आएगा, 550 आएगा। जब 550 आएगा तो यहाँ से आप कर सकते हो, जब 2 से भाग करोगे तो अब यहाँ पे आएगा कितना, 1,22,000। यहाँ पे जहाँ 80 आ रहा है वहाँ पे 80 नहीं आके वहाँ पे 75 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75। ओके, यहाँ पे 75 लिख दो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर जो होगा आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो 47 में भी आप देख लीजिए, 47 में एक काम हम करते हैं, आपको हम सारा का सारा ना आंसर बता देते हैं, ठीक है, आंसर सारे के सारे बता देते हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा करिए कि हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बच रहे हैं इनको हम बोर्ड पे करवा देते हैं बच्चा पार्टी, ओके। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि टैबलेट के ऊपर आपको समझ में भी कम आ रहा होगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए जो कि बोर्ड पे हो पाना मुश्किल हो पाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, एक विद्यालय की एक कक्षा के 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दी गई है। अब अंतिम 3 दिन कितने छात्र अनुपस्थित हैं, तो अंतिम 3 दिन में क्या हुआ, ये और ये दिन। तो इसमें जरा देखो, यहाँ पे कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, यहाँ पे कितने छात्र हैं, यहाँ पे 6 छात्र हैं, और यहाँ पे कितने छात्र हैं, यहाँ पे 2 छात्र हैं। तो प्लस 2, तो 3 6 3 9 2 11, आपका आंसर आना चाहिए 11। तो यानी कि 55 में जो होगा, 55 में बच्चा पार्टी वो आपका हो जाएगा क्या, 55 में सी आंसर, 55 में आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लें क्या कोई ऐसा और क्वेश्चन है जो इसी पे किया जा सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चा पार्टी आपके बोर्ड पे हो जाएंगे बहुत ही आराम से, ओके। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग इंजॉय करते रहेंगे। हिंदी वाला सेक्शन बचा है, इसके बाद हम लोग हिंदी वाला सेक्शन अपलोड कर देते हैं, जिससे कि वो सारी की सारी भी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएं, ओके। तो चलिए बच्चा पार्टी ऐसे ही इंजॉय आप करते रहिए और इन सारे के सारे सॉल्यूशंस को आप देखते रहिए। अगर आप अब तक आपने देसी कक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें, ओके। तो चलो ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने धैर्य से ये सारे के सारे सॉल्यूशंस को सुना। आप सारे लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग डिजर्विंग हो यार, थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना तो कल को आप बिल्कुल नवोदय विद्यालय में ही पाए जाओगे, ओके। तो चलो ठीक है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, सारी चीज़ें गुड फॉर्म में ऐसे ही रन होती रहें।
चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए और तैयारी आप बेहतरीन करते रहिए जिससे आपका 80 आउट ऑफ 80 आता रहे। ओके ठीक है, ओके बाय बाय बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।